the 10th day of our climate fast. Sitting on my 12th day of climate fast. आज मेरे अनशन का 20वां दिन है और आज मैं थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ और बदन में भी दर्द सा हो रहा है। लद्दाख दुनिया का सबसे ऊंचा कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट चेंज की वजह से एक बड़े क्राइसिस का सामना कर रहा है। आखिर लद्दाख का असली सच्चाई क्या है जो आपको कोई नहीं बता रहा? आइए तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ये अनोखा सफर, जहां हम डिकोड करेंगे लद्दाख की ट्रेंडिंग न्यूज का असली रीजन और जानेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सोनम वांगचुक एक फेमस लद्दाखी इनोवेटर और इंजीनियर है जिन्होंने क्लाइमेट फास्ट की शुरुआत की ताकि लद्दाख के नाजुक इकोसिस्टम को बचाने की अर्जेंट जरूरत को हाईलाइट किया जा सके। उनका ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था 6 मार्च को लेह लद्दाख में, जहां उन्होंने बड़ी संख्या में जमा लोगों को संबोधित किया और कहा कि लद्दाख के यूनियन टेरिटरी को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की जरूरत है। ये प्रोटेक्शन मांगी गई है ताकि रीजन को इंडस्ट्रियल और माइनिंग लॉबीज से जो इकोलॉजिकल बैलेंस को खतरा है उससे बचाया जा सके। वांगचुक जी का ये फास्ट एक बड़े मूवमेंट का हिस्सा है जो कि पैंगोंग रीजन के ग्लेशियर के तेजी से पिघलने पर ध्यान आकर्षित करना चाहता है, जो 1990 से 2019 के बीच में लगभग 6.7% तक पीछे हट गया है। ये पिघलना लद्दाख के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ये क्लाइमेट चेंज के प्रति बहुत ही सेंसिटिव मामला है क्योंकि लोकल पॉपुलेशन ग्लेशियर पर अपने पानी की ज़रूरतों के लिए निर्भर करती है। लोकल लोगों के ये एफर्ट्स सिर्फ लोकल इश्यूज के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल कॉल टू एक्शन है ताकि हम सभी सिंपलर लाइव्स लीड करें और अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करें ताकि ऐसे क्रूशियल रीजन्स जैसे कि लद्दाख को बचाया जा सके जो कि दुनिया के फ्रेश वाटर सप्लाई के लिए इम्पोर्टेंट हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंतर्गत लाएंगे, जिससे कि लद्दाख के लोगों को उनकी जमीन और संस्कृति पर अधिक नियंत्रण मिल सके। अब 6th शेड्यूल है क्या? लद्दाख के लिए 6th शेड्यूल एक अहम मामला है। इसमें ट्राइबल एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए प्रोविजंस हैं, जैसे कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में है। ये लद्दाख को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स बनाने की अथॉरिटी देता है, जो ट्राइबल एरियाज को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए लॉज बना सकते हैं। एडीसीज और एआरसीज को लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने, टैक्सेस इंपोज करने, मनी लेंडिंग और ट्रेडिंग रेगुलेट करने, मिनरल्स एक्सट्रैक्शन के लिए लाइसेंस या लीजेस से रॉयल्टीज कलेक्ट करने और स्कूल्स, मार्केट और रोड्स बनाने की पावर भी देती है। ये वादा बीजेपी ने अपने लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में किया था और 2020 के लद्दाख हिल काउंसिल चुनावों में इस प्रणाली को लागू करने का संकल्प बार बार दोहराया था। लेकिन आज जब हम 2024 में हैं तो ये देखने को मिल रहा है कि ये वादे और हकीकत में अंतर आ गया है। अगस्त 2019 में भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया, जिसके द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लद्दाख के लोगों ने खासकर लेह से इस बदलाव का स्वागत किया था क्योंकि यूनियन टेरिटरी का दर्जा उनकी लंबी मांग थी। लेकिन अभी तक 6th शेड्यूल के तहत सुरक्षा प्रदान करने का बीजेपी का वादा पूरा नहीं हुआ है। इसी मुद्दे पर सोनम वांगचुक जी ने क्लाइमेट फास्ट का आरंभ किया। 6 मार्च से शुरू हुआ ये अनशन 21 दिनों तक चला। बाय द वे, अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने इस अनशन के माध्यम से लद्दाख के लोगों की पीड़ा को राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर लाने का प्रयास किया है। हम भी तो कुछ हैं, लद्दाख के लोगों की यही पुकार है। उन्होंने अपने अधिकार के लिए आवाज उठाई है और सरकार से मांग की है कि उनके अनोखे पर्यावरण और संस्कृति को सुरक्षित रखा जाए। लद्दाख, जो कि वर्ल्ड्स 3rd पोल के रूप में जाना जाता है,
उसी के जीवन को बचाने की लड़ाई में हर एक आवाज़ इम्पॉर्टेंट है। आप इमेजिन करो, -12 डिग्री सेल्सियस के कड़ाके की ठंड में लोग भूखे सो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी बात सुनी जाए। ये उनकी हिम्मत और संकल्प की मिसाल है। उनका ये बलिदान लद्दाख के फ्यूचर को सुरक्षित बनाने के लिए है। तो दोस्तों, ये था लद्दाख की पूरी कहानी। इस मुद्दे पर आप अपना विचार कमेंट में लिखिए। लोगों के जानकारी के लिए इस वीडियो को मैक्सिमम लेवल में शेयर कीजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए और एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत।